ओ, आ जाओ भाई फटाफट से। आ जाइए आ जाइए, मैं पर लिंक शेयर कर देता हूँ भाई टेलीग्राम पे, फिर करते हैं कक्षा शुरू। आ जाओ भाई। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 11:30 यानी कि 11:20 के शुभ टाइम के ऊपर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो क्या क्या ना तुम्हारे, आ जाओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, प्रणाम भाई प्रणाम, रोनाथ से पूनम स्वामी, ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाइए आ जाइए। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड भाई। आरपीएफ की क्लास आज रात से लगेगी भाई, आज रात को 8 बजे आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास होगी जीके की भाई। मैं टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा और अभी क्लास को शेड्यूल कर दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अरे हरियाणा जी के करवाएंगे, हरियाणा जी के अभी नहीं, बाद में करवाएंगे, नोटिफिकेशन तो आने दो। तो देखो भाई, आप लोगों को पता है आप ने रेलवे ग्रुप डी के लिए भाई साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। आज हमारी भाई 10वें नंबर की क्लास है, ठीक है। हम लोग बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे ग्लैंड्स के बारे में भाई, ठीक है। ग्लैंड नाम का हमारा टॉपिक होगा और इस टॉपिक के अंदर भी दो टाइप की ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। हम लोग करेंगे एंडोक्राइन के बारे में, ठीक है। सारी की सारी चीजें विस्तार से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, ऑल की ऑल चीजें आपको एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। और इन प्रश्नों की पीडीएफ है आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है भाई @J छोटे अक्षर में ARGT जे टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन आपके 2,12,000 सब्सक्राइबर है, मेरी फोटो लगी मिलेगी तो आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी भाई। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भाई ग्लैंड होती क्या है। कोई भी ग्लैंड, ग्लैंड बोलते किसको हिंदी के अंदर बोले तो ग्रंथि, ग्रंथि या ग्लैंड होती क्या है भाई। भाई थोड़ा ध्यान से लिखा करो इन चीजों को और पढ़ा करो, एक दो वर्ड या फिर एक दो अल्फाबेट इसके अंदर ऊपर नीचे हो गए तो भाई बहुत ही खतरनाक वर्ड बन सकता है, ठीक है। तो देखो एक ग्लैंड है या ग्रंथि, वो क्या चीज होती है भाई। ये क्या एक स्पेशल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जो कि क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी हार्मोन है, उनको रिलीज करता है और बनाता है। कोई भी ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब क्या है, एक ऐसा स्पेशल सब्सटेंस हमारी बॉडी का या फिर ऐसा स्पेशल पार्ट जो कि क्या बहुत सारे टाइप के हार्मोन या पदार्थ है बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ग्रंथि या ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ग्रंथि या ग्लैंड किसको बोलेंगे, ऐसा पार्ट हमारी बॉडी का जो बहुत सारे सब्सटेंस बनाने और निकालने का काम करता है, भाई, ठीक है। तो ग्लैंड किसको बोला गया है, हमारी बॉडी का ऐसा भाग जो कि क्या है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस, क्या हो गया, हाँ वेरी गुड। देखो तो ऐसा पार्ट हमारी बॉडी का जो क्या बहुत सारे सब्सटेंस बनाने और निकालने का काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ग्लैंड या ग्रंथि बोलते हैं। अब ये ग्रंथियां होती कहां पर है, हमारे गले के अंदर भी ग्रंथि होती है भाई, यहां पर, ठीक है। जैसे एक हमारी होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, वो हमारे गले के अंदर होती है। उसकी वजह से क्या, अगर मान लो थायराइड अगर आपके उसको अगर आप प्रॉपर चीजें ना दो थायराइड ग्लैंड के, तो सूज जाते हैं, बड़ा सारा गेटवा जैसे गोइटर हो जाएगा, ठीक है। हाइट वाली जो ग्लैंड होती है जिसको ग्रोथ ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है, ठीक है। तो बहुत सारी ग्लैंड होती है, वो अलग अलग चीजें, अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग क्या है आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अब क्या, जैसे एक प्रश्न के अंदर आया हुआ है, मानव शरीर में एक अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, वे कौन सी नहीं है। तो जब तक आप ये प्रश्न करोगे नहीं, इसके बारे में थ्योरी नहीं समझोगे, आपको पता लगेगा भी नहीं। तो आपको बताता हूं मैं क्या कुछ होती है ग्लैंड, कौन कौन सी होती है भाई। जैसे एक तो आपको ग्लैंड की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब ये ग्लैंड होती है आपकी भाई दो टाइप की होती है भाई। एक बार के लिए थोड़ी सी थ्योरी समझ लो भाई, थ्योरी समझने के बाद जब एमसीक्यू करोगे तो बहुत इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होती है आपकी दो टाइप की ग्लैंड होती है, कौन कौन सी होती है आपकी, एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड भाई, एक तो कौन सी होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है भाई, ठीक है, जिसको हिंदी के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं,
मतलब कि बाहरीय स्रावी ग्रंथि भाई, कौन सी बोलते हैं? बाहरीय स्रावी ग्रंथि भाई, ठीक है। ये किसको बोल देंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड को भाई। दूसरी कौन सी होती है हमारी? दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड भाई, ठीक है। ये दो टाइप की ग्रंथियां होती है हमारे शरीर के अंदर, इनको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि भाई। अंतः का मतलब अंदर, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब देखो इसका डिफरेंस कैसे समझो, एग्जाम के अंदर ही पूछा जाए कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सी बाह्य स्रावी ग्रंथि, इनके डिफरेंस को कैसे पहचानोगे भाई? आप लोग देखो नाम से पता लगने लग रहा है बाह्य। बाह्य का मतलब ऐसी ग्रंथियां जो कि हमारे शरीर से बाहर हैं, ठीक है। हमारे शरीर के बाहर कुछ भी, जैसे मान लो हमारे हाथों की नाक होगी, नाक हमारे शरीर से बाहर है, आंखें हमारे शरीर से बाहर है, यानी ऐसी ग्रंथियां जो कि हमारे शरीर के बाहर वाले पार्ट के ऊपर है, उनको क्या बोलते हैं? बाहरीय स्रावी ग्रंथि भाई। और जोन सी ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर की तरफ है, अंतः का मतलब अंदर, एंडो या एंडो का मतलब इंडोर, एंडो से मतलब इंडोर, जो हमारे शरीर के अंदर की तरफ है, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोले एंडोक्राइन ग्रंथियां। चीजें समझ में आई या नहीं आई? जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है? एक और खास बात होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर भाई नलिकाएं मिलती है भाई। अब आपको समझाता हूं इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना भाई, इनके अंदर कोई भी नलिका नहीं होती। नलिका जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डक्ट, ठीक है, डक्ट या कैनाल, कुछ भी बोल लो आप लोग, ठीक है, तो वो इसके अंदर होते हैं और इसके अंदर नहीं होते। अब बोलोगे आप लोग नलिकाओं का क्या काम है? नलिका का मेन काम क्या है भाई? अब जैसे इसके अंदर मैंने बोला नलिका होती है, यानी कि जो भी ग्रंथि, ये वाली ग्रंथि जो भी हार्मोन रिलीज करेगी भाई, वो एक पाइप के माध्यम से आगे जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा? जो भी ये हार्मोन रिलीज करेगी वो पाइप के माध्यम से नहीं, वो डायरेक्ट टच, बॉडी टू बॉडी टच करके ट्रांसफर होंगे हार्मोन। जैसे आप लोग करते हो ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है, सारे हार्मोन ट्रांसफर हो गए, करते हो ना, ठीक है। तो वो कौन से? आपके एंडोक्राइन, यानी कि आप अंदर तक ट्रांसफर करने लगे रहे हार्मोनों को। एक्सोक्राइन के अंदर क्या है? बार बार से पाइप के थ्रू आपने हार्मोन ट्रांसफर कर दिए। इतनी डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब जैसे इसकी डेफिनेशन लिखोगे, बाह्य स्रावी कौन सी होती हैं? ये ग्रंथियां एक पाइप के माध्यम से, पाइप बोल लो या इसको साइंस की भाषा में बोले तो डक्ट, ठीक है, साइंस की भाषा के अंदर यहां पर इसको आप डक्ट के नाम से जानोगे। पाइप के माध्यम से पदार्थ को निकालने का काम करती हैं भाई, निकालने का काम करती हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखें तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा लीवर। जो हमारा लीवर है वो क्या है? एक पाइप के माध्यम से क्या है? हार्मोन्स हो गया, कुछ भी चीजें होगी। आप जैसे देखो लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है, मैंने आपको कहा था बाइल जूस कहां पर बनता है? लीवर के अंदर बनता है। और लीवर के अंदर जो बाइल जूस बनेगा, राइट साइड होता है लीवर, इस तरफ पेट होता है लेफ्ट साइड, राइट साइड जो लीवर होता है, लीवर के अंदर बाइल जूस बनेगा, वो उस पाइप के माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यानी क्या बोलेंगे हम लोग? इसके अंदर जो लीवर है, लीवर क्या है आपका? पाइप के माध्यम से चीजों को बाहर निकालता है, डक्ट के माध्यम से भाई, तो उसको क्या बोले? एक्सोक्राइन ग्लैंड। पर्सन एग्जाम के अंदर आता है कौन सी ग्लैंड्स के अंदर डक्ट यानी कि पाइप देखने को मिलती है? तो डक्ट किसके अंदर? एक्सोक्राइन के अंदर। एंडोक्राइन के अंदर हमें कोई भी डक्ट देखने को नहीं मिलती, चित्तर के माध्यम से समझ देंगे भाई। ये देखो भाई, अब ध्यान से समझ में आएगा। अब एक्सोक्राइन की बात करें, ये है भाई आपकी सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर देखो कौन कौन सी आएंगी आपकी। लोकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, आईज, मैंने बोला ना बाहर वाली आंखें, माउथ, स्किन, त्वचा, स्टोमक जो पेट है ये भी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ब्रेस्ट, छाती एक्सोक्राइन, लीवर, लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है, छाती के अंदर दूध बनता है, स्टोमक के अंदर एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज ये भी क्या आपका एक्सोक्राइन है। इंटेस्टाइन के अंदर जो आपकी आंतड़ियां, ये भी कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो चीजें समझ में आई। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलेंगे? जो कि हमारे शरीर के बाहरले साइड पे है या फिर जिनका साइज ज्यादा बड़ा है। अब लीवर पता आपको सबसे बड़ा है अपने शरीर के अंदर, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर होता है, ठीक है। तो यानी कि जिनका साइज बड़ा है और जो शरीर के बाहर वाले पार्ट पर है, उन्हीं को क्या बोला गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला गया है। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? मेरे को ये चीज बता दो। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आज शाम को 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी भाई, टेंशन ना लो। आज शाम को 8 बजे से है। आई लव यू चंचल कौन का? शूटर भाई, शूटर डट जा, ठीक है। चंचल का तो पता कौन भाई? तेरे चंचल मन को थोड़ा सा रोक ले भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई? आगी ना? वेरी गुड भाई।
रात की क्लास पूनम आज से स्टार्ट हो जाएगी भाई, आज से। अब देखो, अब इसी के अंदर अब हम लोग बात करेंगे भाई किसकी भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भाई। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या, एंडो का मतलब हो गया अंदर, देखो एंडो से इंडोर, यानी कि जो अंदर की तरफ जो काम करती है उनको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्रंथियां बोलते हैं। इन ग्रंथियों के अंदर क्या, ये जो भी हार्मोन छोड़ती है डायरेक्ट आपके रक्त के अंदर, डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ती है, कोई पाइप पुइप का यूज इसके अंदर नहीं होता। ये ग्रंथियां क्या होती हैं, ये ग्रंथियां डायरेक्ट, एक सेकंड, ये ग्रंथियां डायरेक्ट ब्लड में हॉर्मोन्स छोड़ती हैं भाई, छोड़ती हैं। इनमें डक्ट का यूज नहीं होता, डक्ट का यूज नहीं होता भाई। एग्जाम के अंदर आता है, ये पहले बताने लग रहा हूं, कौन सी डक्ट वाली ग्लैंड है और कौन सी डक्ट लेस ग्लैंड है। तो डक्ट वाली पूछ ले होगा तो आपका एक्सोक्राइन, डक्ट लेस पूछ लेगा तो एंडोक्राइन भाई। तो एंडोक्राइन के अंदर क्या, कभी भी डक्ट यानी कि पाइपों का काम नहीं होता, ये डायरेक्ट क्या है आपके इसके अंदर है अपना, वो पूछा देती हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो भी हार्मोन होते हैं वो डायरेक्ट खून के अंदर पूछा देती हैं। चीजें समझ में आई भाई। 40 रुपया गुप्त दान कराया गया भाई रवि चैल के द्वारा भाई, 40 रुपया गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे भाई, कौन सी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भाई। ये देखो भाई, एंडो का मतलब इंडोर भाई। अब इसके अंदर देखो कौन कौन सी अपनी, एक तो जो दिमाग के अंदर जितनी भी ग्रंथियां होती हैं हमारी, जैसे हाइपोथैलेमस है, ये ग्रंथि दिमाग के अंदर होती है। पीनियल ग्लैंड होती है, ये भी अपने दिमाग के पास ही होती है। थायराइड ग्रंथि गले के अंदर होती है आपकी। पिट्यूटरी ग्रंथि ये भी अपने यहीं पर दिमाग के पास ही होती है। एड्रेनल ग्लैंड ये आपकी जो ये होती है ना किडनी के पास मिलती है एड्रेनल ग्लैंड भाई, ठीक है। पैनक्रियाज ये भी आपका इसी के अंदर होता है भाई, ठीक है। बिहाइंड स्टोमक वाला हिस्सा और जो फ्रंट वाला होता है वो आपका इसके अंदर आता है एक्सोक्राइन में। देखो ये रहा, जो आपका फ्रंट वाला हिस्सा पैनक्रियाज का, ठीक है, वो आता है आपका किसके अंदर, एक्सोक्राइन में। और जो उसका बैक साइड वाला हिस्सा पेट के पीछे वाला उसके एंडोक्राइन। ओवेरीज, ओवेरीज का मतलब समझते हो, ओवेरीज का मतलब जो नीचे अंडे है ना, अंडे, टेस्टिस, ठीक है भाई, वो भी किसके अंदर, वो भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आपकी आती है भाई। चीजें समझ में आई, ठीक है। ये देखो ये रहे आपके, ओ सॉरी आप वाले नहीं है भाई, ये तो चित्र वाले के हैं। कदे हाथ मार के देख दो, गायब तो नहीं होगे। देखो भाई ये देखो भाई, अब आता प्रश्न ये आपका एज इट इज रेलवे एएलपी के अंदर आया हुआ है। डैश मानव शरीर में एक अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है भाई। 4 ऑप्शन दिए भाई, कौन सी एक एंडोक्राइन ग्रंथि आपकी नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। बताओ कौन सी एक एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। एंडोक्राइन का मतलब देखो अंतःस्रावी, एंडो का मतलब इंडोर, यानी कि जो अंदर शरीर के अंदर वाली ग्रंथि कौन सी नहीं है। पीनियल ग्रंथि अभी अभी दिखाई थी, पीनियल ग्रंथि कहां पर है, पीनियल ग्रंथि ये रही, किधर गई रहे, ये रही पीनियल ग्लैंड अंदर की तरफ है, ठीक है। अधिवरिक ग्रंथि ये भी अंदर की तरफ होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी अंदर। यकृत, लीवर, मैंने बताया था ना लीवर शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये लीवर होगी, ठीक है। या फिर आपकी जितनी भी मतलब जो शरीर से बड़ी है, ठीक है, वो सारी की सारी कहां पर आपकी एक्सोक्राइन के अंदर शुमार होती है, एंडो के अंदर शुमार नहीं होती। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी नहीं है, तो कौन सा, यकृत यानी कि लीवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। चीजें समझ में आई या नहीं आई भाई। रिकॉर्डेड क्लास लगा है मना तो या कौन है यो, खटमक चैनल भाई। रिकॉर्डेड हो यार, तेरा कमेंट कैसे पढ़ता है यार मैं, ये तो बताओ। सर आज तो पूरे फॉर्म में हो भाई, कई दिन से व्यस्त था ना यार, ये शादी शुद्धि के प्रोग्राम चलने लग रहे थे, उनके अंदर व्यस्त था, तो फॉर्म सारी उतर रही थी, थकान हो रही थी, ठीक है। अब थकान उतर चुकी है, अब जोश में आ गए। हाँ आज शाम से हो गया आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास। अरे वो खटमक चैनल सुनिया कौन था ना, कह दिया भाई लाइव चालू लगी रही है, लिखोल दे। अच्छे ग्रुप डी की जिक्के भी स्टार्ट करेंगे भाई, ना टेंशन लो। देखो भाई आगे चलें, अब आगे चलो। देखो अब हमने इतनी चीजें पढ़ ली, आपको पता लग गया हो, इनके बारे में पता लग गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या भाई, अब हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो पेपर के अंदर मेनली आती है, वो आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
अब आपकी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसके अंदर हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हो जाएंगी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आज हम लोग इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। इन ग्लैंड से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अभी जो एएलपी का 2024 के अंदर पेपर हुआ, अभी हुआ 2024 तो दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर टेक्नीशियन का, उनके अंदर भी प्रश्न आए। आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं अगर आपको यकीन ना हो तो। ये देखो भाई, ये एएलपी 27 नवंबर 2024 को आया है, ठीक है। और आपके और भी दिखा देता हूं, ये भी टेक्नीशियन 2024 के अंदर है। ये सारे के सारे आपके इन्हीं ग्रंथियों से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपके एग्जाम के अंदर दर्शन देंगे। इसलिए अभी आपको इन हार्मोन्स की थ्योरी पढ़नी कंपलसरी है। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे जीरो हो, ठीक है। अब कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों की वृद्धि को उत्तेजित करता है? बताओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन्स? भाई इन सभी की ग्रोथ को उत्तेजित कौन सा हार्मोन करता है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो अब इससे पहले आपको चीजें समझनी पड़ेगी भाई, कौन सी आपको मैं देखो अब कुछ बताता हूं, कुछ ग्रंथियां भाई जो कि हमारी कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अब हम लोग समझेंगे भाई, ठीक है। उससे पहले एक हार्मोन को समझो भाई। हार्मोन जो हम लोग बार बार इस शब्द का यूज करने लगे भाई, हार्मोन चीज क्या है? पहले एक बार इसको देखो भाई, हार्मोन क्या चीज होती है? हार्मोन क्या एक केमिकल मैसेज है, मतलब एक केमिकल रिलीज करती है हमारे शरीर की ग्रंथियां, जो कि क्या है ग्लैंड्स के द्वारा, मतलब ग्रंथियों द्वारा बनाया गया है, जो कि क्या हमारे ब्लड के अंदर से ट्रैवल करता है और पूरी बॉडी के जो फंक्शन है भाई उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। हार्मोन क्या चीज है भाई? लिख लो, हार्मोन। हार्मोन क्या चीज होती है भाई? यह एक केमिकल मैसेज है भाई, केमिकल मैसेज है भाई, मैसेज है जो किसके द्वारा, जो ग्लैंड्स, जो अलग अलग ग्रंथियां हैं ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किया जाता है भाई, ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। हार्मोन क्या है? एक केमिकल मैसेज जो कि क्या है, ग्लैंड्स जो हमारे शरीर की ग्रंथियां भाई उनके द्वारा रिलीज किया जाता है, और जो कि क्या है, जो रक्त में घुलकर, ठीक है, पूरे शरीर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है भाई, एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर जैसे कौन कौन से अभी समझाता हूं मैं आपको। जैसे हमारा शरीर है ना, अब आपने देखा होगा कि जैसे आप अपोजिट लिंग को देखते हो, अपोजिट लिंग का मतलब हो गया जैसे भाई आप नर हो तो मादा को देखते हो, मादा हो तो आप नर को देखते हो, तो आपने फील क्या हुआ, आपको एक अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है। हमारा शरीर क्या है, हार्मोन रिलीज करता है। सर जी आपने कल की शर्ट नहीं बदली, मन तनु लागा रिकॉर्डेड भाई से ना ब्लॉक करियो तो कौन है? फिर जो भी टॉपिक आप करवाते हो एग्जाम में हमसे सही, हमें इनमें से ही आ जाए। हाँ भाई, तो ये आपको यार करवाने तो लगे रहा हूं भाई। आप ये बताओ, प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवाने लगे रहे, ये देख लिया यार अभी एएलपी 2024 के अंदर है यार, ये टॉपिक पूरी थ्योरी के साथ करवाने लगे, फिर भी इनको ये डाउट अभी इन्हीं के अंदर से आ जाए, इन्हीं के अंदर से आएगा मेरे भाई, इनसे बाहर नहीं आने वाला, ना टेंशन ले मेरे भाई। पूरा ये नको पूरा भूत उतर जाएगा तुम्हारा, तो मैं बोले वाह भाई वाह, स्वाद आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, तो कंट्रोल करता है। अब वो भी मैंने आपको क्या बताया, जब आपको ऐसे अट्रैक्शन होती है तो क्या है, एक हार्मोन रिलीज होता है आपके शरीर के अंदर, ठीक है, जिसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, कि ओ आपको एक अट्रैक्शन फील होगी भाई, वाह भाई वाह, मतलब कि एक भगवान ने बना रखा है प्राकृतिक सिस्टम, ये कोई एक हार्मोन रिलीज तो खून के अंदर मिक्स होता है और हमारे शरीर को फिर उत्तेजित कर देता, बस मतलब जोश भर देता है शरीर के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है? हमारा हार्मोन करता है। अब इसके अंदर कौन कौन से, एग्जाम्पल के लिए हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हमारे लव को कंट्रोल करता है, ठीक है, हमारी अट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। तो इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करते हैं? हमारे हार्मोन से वो इन सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? आगे चीजें समझ में। अब हम लोग बात करते हैं, अब कुछ देखो, ये हमारा पहला हार्मोन है, ठीक है, मैंने आपको चित्र के अंदर भी दिखाया था, ये हमारा चित्र है, एंडोक्राइन सिस्टम है। अब अंदर वाले हार्मोन पढ़ेंगे। इसका पहला हार्मोन कौन सा है? हाइपोथैलेमस में। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये है कहां पर, आपका दिखाई देने लग रहा है आपको, ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ही यहां पर क्या होता है आपका हाइपोथैलेमस हार्मोन, जो ये ग्रंथि है, सॉरी हार्मोन नहीं, ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि आपकी होती है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। अब ये देखो, पहली बात तो इसके रिलेटेड जो चीजें पूछी जाती है, लोकेशन पूछी जाती है, कहां पर है ये, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, वो सारी चीजें पूछी जाएगी। हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस आपका है कहां पर, होता कहां पर है आपका? आपको मैंने ब्रेन करवाया था, ब्रेन के मैंने कुछ पार्ट करवाए थे, याद होंगे, पोन्स करवाया था, थैलेमस पार्ट करवाया था, ठीक है, याद आया कुछ? ये जो थैलेमस पार्ट होता है ना ब्रेन का, इसी के नीचे क्या होता है आपका? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस कहां पर होता है? जहां पर ब्रेन का थैलेमस पार्ट, याद कर लो, अलग से करवाया था स्पेशल थैलेमस, ठीक है, जहां पर ब्रेन का कौन सा थैलेमस पार्ट होता है, उसी के नीचे कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस होता है। तो इसकी लोकेशन पूछी जाती है भाई, इसकी लोकेशन कहां पर? एग्जाम के अंदर आता है हाइपोथैलेमस ब्रेन में कहां पर पाया जाता है, तो इसकी लोकेशन कहां पर आपकी? थैलेमस के नीचे। कहां है इसकी लोकेशन? ब्रेन में, ब्रेन यानी कि दिमाग में, ब्रेन में थैलेमस के नीचे क्या है भाई आपका? थैलेमस के नीचे आपका कौन सा मिलता है? हाइपोथैलेमस आपका जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि भाई, ये हाइपोथैलेमस की आपकी एक ग्रंथि, जैसे ग्लैंड नहीं बताई मैंने, ये ग्लैंड, इसके अंदर से हार्मोन रिलीज होंगे भाई, ठीक है भाई। देखो सीजीएल के लिए तो साइंस नहीं भाई, सीजीएल में तो इससे हाई लेवल की साइंस आती है। वेरी गुड भाई, सुपर मास्टर ग्लैंड, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल भाई, ठीक है भाई। अब प्रश्न पूछा जाएगा, अब ये हाइपोथैलेमस है, ये कौन से टाइप का हार्मोन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस है भाई, कौन से टाइप का हार्मोन रिलीज करता है? तो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन, कौन सा, इसका हार्मोन का नाम अलग है, तो ये हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? रिलीजिंग हार्मोन। हार्मोन का नाम ही ये है, हार्मोन का नाम ही क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है आपका? रिलीजिंग हार्मोन है भाई। वो कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। कौन सा? रिलीजिंग हार्मोन। चीजें क्लियर हुई? तो हाइपोथैलेमस कौन सा? रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। इसको क्या है भाई? इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को क्या है? इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं भाई। क्यों जानते हैं इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से? क्योंकि भाई ये जितनी भी ग्लैंड्स है ना, उन सब के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा जो रोल करता है हार्मोन रिलीज करने का, वो सारा का सारा कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस करता है भाई, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? रिलीजिंग हार्मोन के नाम से हार्मोन रिलीज करता है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। एग्जामिनर पूछेगा किसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? रिलीजिंग हार्मोन। प्रश्न आ जाए रिलीजिंग हार्मोन कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? हाइपोथैलेमस। लोकेशन कहां है? ब्रेन के अंदर थैलेमस है, थैलेमस के जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर क्या आपका हाइपोथैलेमस देखने को मिलता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये चीज बता दो भाई। धन्यवाद भाई मोहित गुजर। ठीक है, बायोलॉजी नहीं आती है, बायोलॉजी नहीं आती है, ये आने लग रही भाई। ये आपका एग्जाम के अंदर दिखाया मैंने अभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न। टेंशन कहां लेते हो? चीजें इतनी क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये चीज बताओ। चीजें क्लियर हैं? आगे चलूं? वेरी गुड भाई। देखो भाई, अब देखो हमने किसके बारे में हमने पढ़ लिया? हमने देखो एंडोक्राइन जो हार्मोन्स उसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ लिया? हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हम लोग दूसरा हार्मोन पढ़े हैं कौन सा? हमारा पीनियल जो ग्लैंड है भाई, हार्मोन नहीं सॉरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस ये भी ग्लैंड है, हार्मोन अलग चीज है। ग्लैंड के अंदर से हार्मोन रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड कौन सी है, कहां पर पाई जाती है, क्या काम करती है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आ जाओ भाई। पीनियल ग्लैंड कहां पर मिलती है? ये आ गया आपकी पीनियल ग्लैंड भाई। ठीक है, कौन सी आ गया अब? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहां पर मिलती है? आपके जो थैलेमस है ना, थैलेमस इसके बैक साइड के अंदर मिलती है भाई। पीनियल ग्लैंड कहां पर मिलती है? थैलेमस के बैक साइड के अंदर। अगर वैसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले भाई कहां पर मिलती है, तो जो हमारा अगर मस्तिष्क है, अगर मस्तिष्क का मतलब ये जो आगे वाला जो दिमाग है, इसके बैक हिस्से के अंदर क्या कौन सी ग्लैंड मिलती है हमको? पीनियल ग्लैंड मिलती है। इसकी लोकेशन पूछेगा एग्जामिनर, तो इसकी लोकेशन कहां पर हमारी? लोकेशन कहां पर हमारी? जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का मतलब जो हमारा अगर मस्तिष्क आगे वाला मस्तिष्क है, इसके बैक साइड में। अगर मस्तिष्क के बैक साइड में भाई, अगर मस्तिष्क के बैक साइड के अंदर हमें कौन सी ग्रंथि देखने को मिलती है भाई? पीनियल ग्लैंड हमको देखने को मिलती है कि इसके जो हमारा आगे वाला जो माथा है, ये ब्रेन है, ठीक है, इसके बैक साइड के अंदर हमें चीज देखने को मिलती है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ये कौन से वाला हार्मोन रिलीज करता है भाई? ये वाली जो ग्रंथि आपकी, ये कौन से वाला हार्मोन है रिलीज करती है भाई? बताओ।
तो ये कौन से वाला हार्मोन रिलीज करती है? देखो ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बोरियत हो सकता है भाई, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा भाई, पेपर के अंदर आते हैं। सर एक दिन में सोफी वेरी गुड भाई, कर दिए ब्लॉक कर दिए भाई। आदमपुर से राम राम, पीके जाट, राम राम भाई, राम राम। तो ग्रुप डी वालों के लिए ही तो है यार ये क्लास। विशाल यार तुम सस्ते नशे करते हो गए, एक बार ये तो बता दो। एक जने से भाई ये ग्रुप डी के लिए भी ले सकते हैं। ग्रुप डी ऊपर पोस्टर के ऊपर लिख रखा है रेलवे ग्रुप डी साइंस क्लास, और कैसे बताऊं? ये पागलों वाली बात ना करया करो यार। रितेश गुज्जर ने भाई 29 रुपया गुप्त दान कराया भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। जितने बड़े बड़े दान हुए सारे के सारे आपके छोटे पड़े हैं। सर जी कॉलेज करें या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें? राहुल भाई देखो, मेरा तो आज के युग के अंदर पर्सनल सजेशन आपको यही है, अगर आपको कंपटीशन की फील्ड के अंदर जाना है, जो मैक्सिमम बच्चे करने लगे हैं वर्तमान के समय के अंदर, मैं आपको बताता हूं, ये जो आप ग्रेजुएशन करते हो ना, ये जो आप ग्रेजुएशन करते हो भाई, इसकी भाई कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू सिर्फ आपकी फॉर्म भरने तक है भाई। सिर्फ इसकी वैल्यू कितनी है? ये आपके फॉर्म भरने काम आई, बाकी इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको कंपटीशन की फील्ड के अंदर जाना है। अगर टीचिंग लाइन के अंदर जाना है तब तो इसकी वैल्यू है ग्रेजुएशन की, ठीक है, वरना इसकी भाई वैल्यू है 0%। ये सिर्फ आता है फॉर्म भरने के लिए, डिग्री चपेने के लिए। मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही है भाई, जो भी नए साथी कंपटीशन की फील्ड के अंदर आने लग रहे हैं भाई, बीए के अंदर एडमिशन ले लो भाई, ठीक है, डिस्टेंस से ले लो, वैल्यू सेम होती है। डिस्टेंस से ले लो या प्राइवेट कॉलेज के अंदर कहीं पर ले लो भाई, ठीक है। साथ के साथ जो 3 साल जो आपकी ग्रेजुएशन चलेगी, 3 साल अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो भाई, ठीक है। 3 साल के बाद जैसी आपकी ग्रेजुएशन होगी भाई, झंडे पाड़ दोगे सारे सिस्टम के, ठीक है, डायरेक्ट आते ही नौकरी लग जाओगे। और अब बच्चे क्या करते हैं, 3 साल अपनी बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर खराब करते हैं, उसके बाद फिर 3 साल लगाते कंपटीशन की तैयारी करने के अंदर, 6 साल खराब होते हैं। आपके 3 साल बच जाएंगे अगर आप इस मेथड से करोगे तो, क्योंकि ग्रेजुएशन की वैल्यू सिर्फ फॉर्म भरने तक की, और उससे फालतू हमारे वर्तमान इसके अंदर सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। मेरी नज़रों में तो है नहीं, बाकी आपकी नज़रों में है तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। आप खुद करके देख लेना, अगर टीचिंग लाइन में जाना तो इसका फायदा, बाकी इसका कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है, सिर्फ फॉर्म भरने काम आएगी। पता लग गया। अब देखो क्या भाई, अपने छोटे भाई बहनों की अगर आप सोचने लगे रहे हो आगे, तो ऐसे ही करवा देना, मेरा सजेशन तो यही, बाकी आप खुद सोच लेना। हार्मोन कौन से वाला रिलीज करता है भाई? आपका ये जो पीनियल जो ग्लैंड है आपकी, ये कौन से वाला हार्मोन रिलीज करती है? तो कौन सा? आपका मेलाटोनिन हार्मोन है भाई, ये रिलीज करती है भाई। कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। अब इसके बारे में हम लोग पढ़िए, मेलाटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, और इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग काम देखने को मिलेगा आपको। अब ये मेलाटोनिन का मतलब देखो, मेला से बन गया मैल, मेला से बन गया मैल, ठीक। और जो मैल होता है भाई, मैल आपने देखा होगा, मैल कैसा होता है? काला होता है। मैल कैसा होता है भाई? काला काला होता है मैल। आपने देखा कपड़ों के ऊपर मैल है, शरीर के ऊपर मैल है, ब्लैक ब्लैक रंग का निकल के आता है। तो अब ये जो मैल होता है ना, मैल का कलर काला, काला ही कलर किसका? रात का, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको रात के हार्मोन या अंधेरे के हार्मोन के रूप में भी इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मेलाटोनिन को क्या है? अंधेरे के हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। अंधेरे के हार्मोन, हार्मोन के रूप में भी हम इसको जानते हैं, के रूप में भी जानते हैं। किसको? मेलाटोनिन को भाई। क्यों जानते हैं अभी आपको बताता हूं। इसकी खास बात क्या है, ये हार्मोन भाई ओनली आपका रात को रिलीज होता है। रात का तो नाम सुनते ही चेहरे पे स्माइल है, वो काम मत सोच लेना, अच्छे कामों के लिए रिलीज होता है भाई ये बेचारा, ठीक है। तो मेलाटोनिन हार्मोन, मैल नहीं इसके मन में, नाम में मैल है, लेकिन इसके मन में, इसके कामों के अंदर मैल नहीं, बहुत अच्छे काम करता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन है भाई, इसका मेन काम क्या है? अंधेरे के अंदर ये रिलीज होता है, हमारे ब्लड के अंदर घुसता है और हमको सुलाने का काम करता है, ठीक है। मेलाटोनिन का काम क्या है? ओनली अंधेरे के अंदर रिलीज होगा। दिन के अंदर अभी जैसे दिन हुआ है आपका, ठीक, कितने बज गए हमारे, अब टाइम कितना हो गया? 11:49 हो रही है। यानी इस टाइम क्या है भाई आपका, ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा। ये होता ही जैसे ही सूरज छिप जाएगा, अंधेरा हो गया, अंधेरे होते ही ये हार्मोन रिलीज होगा, हमारे ब्लड के अंदर घुलेगा और हमको नींद लाने का काम करेगा भाई। हमको सुलाने का काम कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन करता है। खास बात, अगर
आंखों के ऊपर प्रकाश पड़ने लग रहा है, चाहे रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, ठीक है। मतलब मेन क्या, मेन मतलब दिन का कोई मतलब नहीं, इसके दिन का मतलब ये है भाई कि आंखों का जो है अपना रेटिना है, अगर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा। अब मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि हमको रात को नींद नहीं आती जल्दी में। अब वो रात को नींद ना आने का कारण क्या है, आपका ये मेलाटोनिन हार्मोन ही रिलीज नहीं हो पाता, इसी वजह से आपको रात को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि आप लोग क्या फोन देखते हो, रात को देर रात तक फोन देखते रहते हो, फोन के अंदर लाइट चसने लग रही है, और वो लाइट क्या है, या फिर आपका जो रूम है, रूम के अंदर भी लाइट चसने लग रही है, और वो लाइट आपका जो रेटिना है, इस रेटिना के ऊपर भी पड़ने लग रही है। और मैंने क्या बोला, अगर आपकी लाइट आंख के रेटिना के ऊपर पड़ती है तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और ये अगर हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, फिर रात तक मरोड़े मारते रहना, ठीक है, एक बार उस तरफ एक बार उस तरफ। तो इस हार्मोन को रिलीज करने का कैसे है भाई अपना मेन काम, कमरे के अंदर अंधेरा कर दो, लाइटों को बंद कर दो, फोन को एक तरफ रख दो और आराम से सोने का प्रयास करो, अपने आप हार्मोन रिलीज हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे जी कई जने दिन के अंदर भी सोते हैं, वो कैसे सो जाते हैं भाई? वो कैसे सोते हैं मैं आपको बताता हूं। अब वो रात को सोते नहीं भाई, हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होने ही नहीं देते हो, ठीक है। अब इस ग्लैंड का एक टाइम टेबल बन जाता है, इसका टाइम टेबल सेट होता है कि हाँ भाई मुझे हर, भाई मान लो कि जैसे आप लोग दिन में मान लो 18 घंटे काम करते हो, आप 15 घंटे काम करते हो, मुझको हर 15 घंटे के बाद मुझको रिलीज होना है, ये इसका अपने आप नेचुरल टाइम टेबल सेट हो जाता है। भाई मुझे हर 15 मिनट के अंदर रिलीज होना है, 15 मिनट नहीं, हर 15 घंटे के अंदर रिलीज होना है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति मान लो उन 15 घंटों के दौरान ना सोए, ठीक है, तो इसका तो भाई टाइम टेबल बिगड़ गया। ये तो तैयार था इसे रिलीज होने के लिए, बस भाई मेरे रिलीज करो फटाफट मेरा टाइम हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी ने उसको रिलीज नहीं होने दिया, क्योंकि हमने अंधेरा किया ही नहीं, बिना अंधेरे के ये रिलीज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर जैसे आखिरी में थक हार के जब आपका शरीर थक जाता है, आपको थकान महसूस हो, भाई ज्यादा काम ले लिया, फिर आप हल्की हल्की आप आंखें बंद कर लेते हो तो नेचुरल अंधेरा हो जाता है, और उसके बाद फिर ये रिलीज होता है एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, फिर आपको दिन के अंदर नींद के लटके आते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आई? तो वो सारा का सारा गेम किसका होता है? मेलाटोनिन हार्मोन का होता है, जो कि किससे निकलता है? पीनियल ग्लैंड से निकलता है। समझ में आया? एग्जाम के अंदर पूछा प्रश्न आता है, अंधेरे के हार्मोन के रूप में किसको जाना जाता है? मेलाटोनिन हार्मोन को जाना जाता है। मेला से बढ़िया मैल, नाम के अंदर मैल है लेकिन काम के अंदर मैल नहीं है, आपकी भलाई के लिए आपको सुलाने का काम करता है बेचारा। चीजें समझ में आई? बताओ भाई, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? बताओ भाई। अब इसके कार्य देख लेते हैं। वेरी गुड भाई। नहीं सर, रात में भी उतनी ही नींद आती है और दिन में भी उतनी आती है। मोनिका, तो भाई एक्सरसाइज वगैरह किया करो भाई। मोनिका, हैं सुस्त हो तुम तो, सुस्त मोर मत बना करो, वो जोश जवानी वाले घोड़े बना करो, अश्वगंधा खाया करो, अश्वगंधा चूर्ण, ठीक है। अब देखो इसके मेन कार्य क्या क्या कार्य लिख लो भाई, कार्य, और इसको किस नाम से जाना जाता है। ये मेनली किसको आपका बैलेंस करता है? स्लीप यानी कि सोने को, और वेक का मतलब उठने के साइकिल को बैलेंस करता है, ठीक है। स्लीप एंड वेकअप साइकिल को बैलेंस करता है भाई। स्लीप और वेकअप साइकिल को कौन बैलेंस करता है? हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है। ये क्या हमारा सोने के और जागने के साइकिल को क्या है? बैलेंस करने का काम करता है। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में भी जाना जाता है। इसको क्या है? बायोलॉजिकल यानी कि जैविक घड़ी के रूप में भी इसको जाना जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में भी इसको जानते हैं, के रूप में भी जाना जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में किसको जाना जाता है भाई? आपका किसको जाना जाता है? मेलाटोनिन हार्मोन को। क्या एग्जाम के अंदर प्रश्न है भाई, किसको बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में जाना जाता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन को जाना जाता है भाई। एक और चीज लिख लो, आंख के रेटिना पर क्या है? लाइट पड़ने से यह काम करना बंद कर देता है। यहां पर लिख दो, आंख के रेटिना पर भाई, आंख के रेटिना पर लाइट पड़ने से काम करना बंद कर देता है ये हार्मोन भाई, ठीक है। तो किधर गया है?
तो भाई मेलाटोनिन हार्मोन का काम समझ में आया। मेलाटोनिन हार्मोन से रिलेटेड इतनी ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इससे बाहर और कुछ भी चीजें नहीं पूछी जाने वाली। ठीक है, कहां से निकलता है पूछ लेगा, पीनियल ग्लैंड से आपका निकलता है। पीनियल से बढ़िया पीना, आप लोग क्या पीते हो, नींद को बड़े अच्छे से पीते हो। ठीक है, तो यानी पीने का काम किसका करते हो आप, नींद को पीने का काम करते हो, यानी पीनियल ग्लैंड से निकलता है। मेलाटोनिन हार्मोन है, मेनली नाम के अंदर मैल है लेकिन काम के अंदर मैल नहीं है, सुलाने का काम करता है, ब्लड के अंदर रिलीज होता है, लाइट पड़ेगी तो रिलीज नहीं होगा, रात के हार्मोन के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई भाई, मेरे को ये बताओ। अंधेरे का हार्मोन, यस, चीजें समझ में आई भाई, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुस गई, सेट है। अभी तक दो ग्लैंड के बारे में पढ़ा है, हाइपोथैलेमस जो कि थैलेमस के नीचे मिलता है, दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के अंदर से कौन सा हार्मोन निकलता है, रिलीजिंग हार्मोन, इसके अंदर कौन सा, मेलाटोनिन हार्मोन। दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, कार्य पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अगली ग्रंथि के ऊपर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न देख लूं क्या, कोई सा आ रहा है क्या, नहीं इससे रिलेटेड कोई प्रश्न शायद प्रीवियस ईयर के अंदर, एक सेकंड को भाई मैं देखने लग रहा हूं कोई सा आया हुआ है क्या। ग्रोथ हार्मोन से तो आया हुआ है भाई, अभी रिसेंटली नहीं आया, उसका पहले आया हुआ है भाई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपकी चीजें तो समझ में आ गई ना, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुस गई ना। ठीक है, अब आगे पढ़े, आगे पढ़े, वेरी गुड। सर हरियाणा पुलिस की भर्ती ओल्ड सीईटी में हो गया न्यू में, भाई दिनेश कुमार अभी तक के जो हालात है ना भाई, उसके हिसाब से तो भाई आपका क्या नाम है, ओल्ड सीईटी के बेस पर ही होगी भाई, बाकी कुछ कह नहीं सकते भाई। क्या पता कब इनका नोटिफिकेशन के अंदर मूड बदल जाए, कैसे क्या चेंज कर दें, अभी तक के हिसाब से उसी में भी। सर जी 20 रुपया गुप्त दान कित है, यहां तुम सारे सेटिंग करने आते हो, पढ़ने आते हो। अरे भाई करने दो, जो सेटिंग करने लग रहा है करने दो, आप उसकी मदद और करो। और मैं तो ये बोलता हूं आप लोग बाद में पढ़ लिया करो, यहां पर जो करते हैं उनकी सहायता किया करो। तुम लोग सेटिंग करने के अंदर जितना ज्यादा उसको डाइवर्ट करोगे उतना कंपटीशन तुम्हारा कम होने लग रहा है भाई। जो यहां पर सेटिंग करने लग रहा है उसको करने दो, बल्कि उसको सपोर्ट करो। हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया भाई, तू सेटिंग करने लग रहा है, कंपटीशन तुम्हारा कम होगा, वो सेटिंग के अंदर लगा रहेगा, तुम पीछे से पढ़ के पेपर पाड़ देना और उसकी सेटिंग कोई चुरा लेना, फिर देखता रह जाएगा, ओ माय गॉड व्हाट दिस। ठीक है, तो इस चीज की वो मत किया करो यार तुम। अब देखो क्या, अब पढ़ेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भाई, पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में भाई। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड बस एक और ग्रंथि करेंगे भाई, एक पिट्यूटरी और इसके बाद भी एक थायराइड। बस ये दो रहेगी, उसके बाद फिर ये कंप्लीट है आपका। ठीक है, मोटा मोटा ये समझो 10-15 मिनट की क्लास हो रहा है। ठीक है, करें स्टार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। देखो भाई, अब ये पिट्यूटरी ग्रंथि भाई ये कहां पर होती है, मैंने आपको हाइपोथैलेमस बताया भाई, हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसके बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहले नंबर पर यही थी जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसी के जस्ट नीचे ये आपको दो थैली दिखाई देने लग रही है, ये दो थैली, ये दो अंडे से आपको दिखाई देने लग रहे होंगे, ये रही दो थैली, ये दिखाई दी दो थैली, ये दो थैली हैं भाई। इसी के जस्ट ऊपर क्या है, इसी के जस्ट ऊपर मतलब ये थैली, यही समझ लो ये थैली क्या आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है भाई। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पर होती है हमारी, लोकेशन पूछ लेगा तो कहां पर, हमारी हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है भाई। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर, आपकी लोकेशन कहां पर है भाई, इसकी लोकेशन देखो भाई, पिट्यूटरी ग्रंथि भाई इसकी लोकेशन कहां पर, हमारा हाइपोथैलेमस है भाई, हाइपोथैलेमस के नीचे भाई, थैलेमस के नीचे कौन सी है भाई, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है भाई। कहां पर है, हाइपोथैलेमस, ये रहा, मैंने आपको बताया दिमाग के अंदर कौन सा हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है उसी के नीचे कौन सी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है भाई। ठीक है, इसका मेन कार्य क्या है, ठीक है, इसका मेन कार्य क्या, मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, पहले तो हार्मोन देखो, कार्य तो बाद में देखेंगे। पहले तो ये देखो ये हार्मोन कौन सा रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका जो ग्रोथ हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, हमारा ग्रोथ हार्मोन है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछता है भाई, अभी जो दिखाऊंगा ना आपको, रिसेंटली आए हुए पर्सन है सारे ग्रोथ हार्मोन के। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन। आपके जो शरीर की हाइट बढ़ती है, ठीक है भाई, मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो ये जो हाइट बढ़ी किसकी वजह से भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से कौन सा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, जो कि ब्लड के अंदर जाके घुसा, इसने फिर हड्डियों की हाइट बढ़ाई और मेरे शरीर की हाइट बढ़ी।
ठीक है। तो यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही क्या आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। या तो पिट्यूटरी से बन गया पीटना, पिट्यूटरी से क्या बना पीटना, ठीक है। और पिटाई कर करके ही क्या है आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हो, ठीक है। जब तक आपकी पिटाई नहीं होगी अच्छे तरीके से, आप सुधरोगे नहीं, आप गलत संगत की तरफ चले जाओगे। तो जब तक क्या आपकी जब अच्छे से पिटाई होगी तभी क्या है आप एक अच्छी ग्रोथ, आप एक अच्छी ऊंचाई के ऊपर पहुंचोगे। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को एक चीज बताओ, चीजें क्लियर है इतनी? वेरी गुड वेरी गुड। ग्रुप डी का अरे सारी चीज स्टार्ट करवाएं, टेंशन ना लो तुम। बहुत अरे बिल्कुल यही तो बात मैं कहूं यार, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दिया करो यार, ये चीजें बकवासबाजी ना करया करो। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूं, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको भी मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। जो हमारी जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को मैंने क्या बताया मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ही कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको भी क्या है मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। लिख लेना, मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको, दो ग्लैंड है भाई जिनको जाना जाता है, एक तो हाइपोथैलेमस, दूसरी कौन सी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। इन दोनों को किस नाम से मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये चीज बता दो बस, चीजें क्लियर होगी। अब ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है भाई, इसके अंदर दो बॉल्स होती हैं भाई, आपको दिखाई देने लग रहे हैं दो बॉल्स, दो अंडे दिखाई देने लग रहे हैं। इसकी शेप दिखा देता हूं आपको कैसी है। ऐसे भाई दो बॉल्स होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर, ये आपको दिखाई भी देने लग रही होगी, ये रही दो बॉल्स, ठीक है। दो अंडे होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भाई। इसके दो पार्ट होते हैं भाई, ये होता है फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट यानी जो सामने वाला भाग है, ये दूसरा हमारा बैक पार्ट भाई, यानी कि जो हमारा पिछले वाला भाग है वो। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, अंडे होते हैं भाई इसके अंदर, एक होता अगले वाला भाग, दूसरा कौन सा होता हमारा पिछले वाला भाग। दो भाग इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इनके नाम भी होते हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं, ये फ्रंट है, इसको अगर बोलते हैं, इसको बैक बोलते हैं। हिंदी में बोले तो इसको क्या है अगर, अगर भाग, अगर पिट्यूटरी, ये आपकी पश्च, पश्च का मतलब पीछे वाली पिट्यूटरी है, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंदर जो ज्यादा हार्मोन रिलीज होते हैं वो इस आगे वाली से होते हैं, फ्रंट वाली से क्या है इससे ज्यादा हार्मोन रिलीज होते हैं भाई। पर्सन आ जाए एग्जाम के अंदर कि भाई ज्यादा हार्मोन पिट्यूटरी की कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो आगे वाली ग्लैंड है भाई, आगे वाला जो पार्ट है, इससे क्या ज्यादा हार्मोन आपके रिलीज होते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई। ये जो बॉल्स के आपको दिखाई देने लग रही है, इसी का सारा सिस्टम है, याद रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट चीजें पहले बताने लग रहा हूं, बाद में फिर रोगे, फिर पिट्टू आड्डा गेड़ के अगर गलत करके आए तो सर मैं गुजरात से हूं, मेरे लिए ग्रुप डी की बुक सजेस्ट कीजिए। भाई कोई सी भी बुक ले लो यार, पहले तो सिलेबस को पूरा करो आप लोग, ठीक है। वेरी गुड भाई। और मेनली मैं कौन सा हार्मोन रिलीज करता है मैं आपको बता भी देता हूं, और भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही आपके। और कौन कौन से हार्मोन, मेन तो ग्रोथ याद रखना आपको, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो पर्सन आएगा वो सिर्फ इसी से आएगा भाई। ये वाला इंपॉर्टेंट है, हार्मोन तो और भी रिलीज करता है, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है यही आपका और भी हार्मोन रिलीज करता है, जो कि आपको याद करने। जैसे एक हार्मोन आपका प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ये कौन सा आपको बताता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी कोई भी मां बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद क्या है छाती के अंदर से दूध आना स्टार्ट हो जाता है, आपको सभी को पता है भाई। देखो इसके अंदर कोई वो शर्म की बात या वो चीज नहीं है भाई, साइंस करने लगे रहे हैं, बायोलॉजी करने लगे तो ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी भाई। इसमें कोई एजिटेशन की कोई गलत बात या कोई गाली नहीं देने लग रहे हम, ठीक है। जो चीज है वास्तविकता साइंस है, साइंस पढ़ने लगे तो साइंस के अंदर ये चीज है, ठीक है। इतने ही अगर आपको ये लगे मैं कुछ गलत बोलने लग रहा है, कुछ गलत है, तो भाई आप सरकार को बोलो कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर से इन टॉपिकों को हटा दो, ठीक है। ये टॉपिक आप यार इतने मत वो बनो यार तुम, ठीक है। ये कुछ गलत नहीं यार, अपने शरीर के बारे में जानकारी होना, अपने शरीर के बारे में इंफॉर्मेशन होना कोई गलत चीज नहीं है भाई, ठीक है। वेरी गुड। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन देखो, लैक्टिन से बढ़िया आपका जब भी माता है, कोई भी माँ है, वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उनकी छाती के अंदर से दूध आता है। वो दूध किसकी वजह से आता है, क्योंकि जैसे वो बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद क्या जो हमारी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है भाई, इसका जो अगले वाला पार्ट है ये ऑर्डर देता है शरीर को, ये हार्मोन रिलीज करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और उस हार्मोन की वजह से वो हार्मोन खून के अंदर घुल के आता है और उस हार्मोन की वजह से क्या है छाती के अंदर दूध बनना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, आपने देखा होगा जब तक माँ है बच्चे को जन्म नहीं देती उसकी छाती के अंदर से दूध नहीं आता। दूध कब आता है? जब वो बच्चे को जन्म देगी और उसके अंदर से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, बच्चे को जैसे ही जन्म देती है उसके बाद क्या यहां से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा, तब जाके क्या है दूध बनना स्टार्ट होता है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है भाई। अब एक और चीज भाई, अब आप लोगों ने सुना भाई कुछ महिलाओं के क्या है मतलब कि वो बच्चों को जन्म दे देती हैं और दूध नहीं आता छाती में। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा अपने आस पड़ोस के अंदर या कहीं पर भी। ठीक, उनको वो फिर किसी दूसरी माँ का दूध पीते हैं भाई। मान लो कोई और आस पड़ोस के अंदर कोई और महिला ने बच्चे को जन्म दिया उसका पिला देते हैं ताकि बच्चे के जो मिनिमम पोषक तत्व वो मिल जाए उसको। ठीक है, तो अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जैसे मान लिया भाई वो मतलब कि क्यों नहीं आता दूध भाई, वो इसी वजह से नहीं आता क्योंकि शरीर के अंदर जैसे मान लो ये हार्मोन तब तक रिलीज होते हैं तब तक क्या हमारा शरीर नॉर्मल रहता है। नॉर्मल हम लोग फिटनेस पे ध्यान दें, रनिंग वगैरह करें या मतलब शरीर को फिट रखें तब। अगर आप ऐसे पसरे रहोगे सारे दिन, फोन देखोगे सारे दिन, प्रॉपर सोओगे नहीं, टाइम सोने का उठने का गलत है, तो उस केस के अंदर क्या है ना हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है और ये आपके टाइम से रिलीज नहीं हो पाते। मतलब बच्चे को जन्म दे दिया उसके बाद भी क्या ये ग्रंथि आपकी ऑर्डर नहीं देती भाई तू प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हो, और जब तक ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा भाई मां के वहां पर दूध नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसी वजह से क्या तो प्रोलैक्टिन हार्मोन में कौन रिलीज करता है? जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है यही क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करने का काम करता है। समझ में आया या नहीं आया मेरे को चीज बताओ। चीजें दिमाग के अंदर घुस की, मेरे हिसाब से हर एक साथी के समझ में आ गई होगी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर आपके और भी हार्मोन रिलीज होते हैं, सिर्फ इतने हार्मोन रिलीज नहीं होते, इसी के अंदर आपके और भी हार्मोन रिलीज होते हैं। एक आपका थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन। ठीक है, ये भी रिलीज होता है भाई, ये भी रिलीज होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से भी रिलीज होता है और एक हमारे शरीर के अंदर ही थायराइड ग्रंथि है उसके अंदर से भी रिलीज होता है। लेकिन मेनली आपको सिर्फ इतना ये ग्रोथ हार्मोन है, यही आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखना, यही आपका एग्जाम के अंदर आता है। अब देखो इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपको करवा देता हूं भाई, एएलपी के अंदर आइए रहा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों की वृद्धि को उत्तेजित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन? हमारे शरीर की ग्रोथ होने के लिए, हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, हाथ है, कुछ भी है, उनकी ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन है जरूरी है? तो कौन सा हार्मोन जरूरी है? ग्रोथ हार्मोन जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। ग्रोथ हार्मोन मैंने बताया कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, इसी की वजह से हमारी ग्रोथ होती है। तो आरआरबी एएलपी अभी 2024 के अंदर, अभी 25 चलने लग रहा है, अभी 27 नवंबर 2024 के अंदर आया प्रश्न, तो अड़के में मत लेना। और दिखा देता हूं और भी प्रश्न जोन से आए ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। ये रहा देखो, when the level of growth hormone is low, which release growth hormone releasing factor and stimulates the pituitary gland to release growth hormone? जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है, मान लो हमारे शरीर के अंदर क्या है, जो वृद्धि हार्मोन है उसका स्तर कम हो रहा है, तो कौन सा वृद्धि हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जारी करता है और पिट्यूटरी ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए उत्तेजित करता है? मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे शरीर के अंदर जैसे मान लो यहां पर क्या पड़ा, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस मैंने बताया था आपको, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ही कौन सी है हमारी? पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है? हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। अरे अभी तो बताई थी पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन, नहीं बताई थी अभी मैंने? ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहां पर है? हाइपोथैलेमस है, ये रहा, ये हाइपोथैलेमस है, इसके जस्ट नीचे दो अंडे आपको दिखाई देने लग रहे हैं, ये किसकी लोकेशन है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा गया है भाई, मान लो हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ हार्मोन है भाई, हमारी हाइट बढ़ने नहीं लग रही क्योंकि हमारा ग्रोथ हार्मोन मान लो रिलीज नहीं होने लग रहा, तो उस केस के अंदर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको कौन ऑर्डर देता है कि भाई तू ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कौन? ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके ऊपर कौन है? हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि भाई तू ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर। आरआरबी टेक्नीशियन अभी 20 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, अभी 20 दिसंबर को, अभी पिछले साल वाले 20 दिसंबर को, उसके अंदर एग्जाम प्रश्न आया है। चीजें समझ में आई? हाँ, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आज रात से क्लास लगेगी भाई। अब मेरे को ये बताओ इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? फायदा हुआ कुछ करने का? हाइपोथैलेमस पता लग गया, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है भाई। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्या है? आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं। और इन केस मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो काम नहीं करने लगी रही, हार्मोन रिलीज नहीं होने लग रहा, तो उस केस के अंदर कौन है? हाइपोथैलेमस है भाई, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस उसको ऑर्डर देता है भाई तू ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर। चीजें क्लियर?
ऑल चीजें दिमाग के अंदर सेट। मेरे हिसाब से हर एक साथी की चीजें क्लियर होगी होंगी, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूं पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ो यार। देखो जहां पर थ्योरी की जरूरत नहीं होती ना, अब जिक्के है, जिक्के के अंदर इतनी थ्योरी की जरूरत नहीं होती भाई, तो वहां पर मैं आपको बोलता भी नहीं कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। थ्योरी पढ़ने की जरूरत कहां पर, जहां पर जरूरत पड़ती है थ्योरी पढ़ने की भाई, वहां पर मैं आपको अपने आप बोल देता हूं कि हाँ भाई यहां पर आपकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसी के देखो भाई, अभी इसी का थोड़ा सा पार्ट और भी बाकी, इधर ही करवा दूंगा। अब देखो, अब ये तो हो गया हमारा आगे वाला जो भाग है ना, ये जो हमारी ये बॉल्स हैं भाई, हमारी नहीं सॉरी चित्र वाले की है भाई, हमारी वाली तो हमारे पास ही है। तो जैसे ये जो चित्र वाले जो बॉल्स हैं भाई, इसके अंदर क्या है, दो पार्ट है भाई, एक फ्रंट पार्ट है, एक बैक पार्ट है भाई। फ्रंट पार्ट का मैंने बताया प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है। अब ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट कौन से वाला हार्मोन रिलीज करता है, अब हमें उसके बारे में भी पढ़ना है। तो वो कौन सा भाई, हमारा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सुना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन भाई। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है भाई, ये कौन सा पार्ट रिलीज करता है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका जो बैक पार्ट है, पर्सन आएगा एग्जाम के अंदर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है आपका, ये कौन से वाला पार्ट से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बैक पार्ट से, ठीक है। फ्रंट पार्ट से कौन आता है, प्रोलैक्टिन। चीजें क्लियर है। तो अब ये जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है कहां से निकला, हमारा थायराइड हार्मोन है भाई, ओ सॉरी थायराइड हार्मोन क्या बोल रहा हूं मैं, इसे, इसका जो बैक पार्ट हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो बैक पार्ट है भाई, यहां से कौन सा हमारा निकला है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकला है। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये कहां पर, मतलब क्या कुछ मामला भाई, समझे नहीं, तो ये कहां पर भाई, ये आपका प्रेम हार्मोन, यानी इसको लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, लव हार्मोन के नाम से भी जानते, लव हार्मोन के नाम से भी जानते। मेनली निकलता तो हाइपोथैलेमस से है, मेनली कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से, लेकिन स्टोर कहां पर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो बैक पार्ट है यहां पर स्टोर होता है। लिख देता हूं, स्टोर होता है भाई ये आपका, स्टोर कहां पर होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इस बैक पार्ट के अंदर, और निकलता कहां से, आपका हाइपोथैलेमस के अंदर से निकलता है। इतनी चीजें क्लियर है भाई। ग्रुप डी की क्लास आज रात से ले लेंगे भाई, ना टेंशन लो भाई, आज रात से ले लेंगे, चीजें समझ में आई। देखो मैं लिख देता हूं भाई, अलग से पेपर के अंदर गलत मत कर देना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता कहां पर है भाई, कदे ये एग्जाम के अंदर है, बनता कहां पर है, तो हमारा हाइपोथैलेमस के अंदर भाई, कहां पर बनता है, हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है, ठीक है। और आपका रिलीज मतलब कि सॉरी स्टोर कहां पर होता है भाई, आपका स्टोर यानी कि आपका बनने के बाद स्टोर यानी कि एकत्रित कहां पर होगा, तो हमारा कौन सा, ये जो बैक वाला है, बैक पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भाई, बैक पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या हमारा स्टोर होता है, और बनता कहां पर है, हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, मेरे को ये चीज बताओ। हाँ काफी है भाई, वो आकाश काफी है भाई, ठीक है। आकाश मैं तेरे को ये और बात बता देता हूं भाई, मुंह देख के मैं एक और चीज बता देता हूं भाई, कि उसकी प्रॉपर रिवीजन मार लेना, उस इंडिया जीके की साथ के साथ मैंने जो यूट्यूब के ऊपर पीवाईक्यू सीरीज करवा रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई, उनको भी पढ़ लेना, ठीक है। एसएससी की मैंने रेलवे की बहुत सारी पीवाईक्यू सीरीज करवा रखी है, उनको भी कर लेना। तो ये आपकी इससे रिलेटेड आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को चीज बताओ, चीजें समझ में आई, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे थायराइड के बारे में भाई, ये लास्ट ग्लैंड, उसके बाद आज की क्लास खत्म कर देंगे। थायराइड से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। अब ये थायराइड ग्रंथि क्या कुछ मामला है, थायराइड ग्रंथि होती है हमारे यहाँ पर गले के अंदर भाई, ये जो गला है ये कहां पर, हमारे यहां पर कौन सी थायराइड है, ये तो एक चीज तो मैं बतानी भूल गया, इसको लव हार्मोन बोलते हैं भाई। कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जैसे आपको किसी से प्यार हो जाता है, या फिर मान लो आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, जब भी मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स का मतलब समझ गए, ठीक है। जब भी मेल और फीमेल क्या है, इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद क्या है भाई, मेल है भाई, मेल के अंदर कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता, लेकिन जो फीमेल होती है ना, फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और उसकी वजह से क्या है भाई, फीमेल को प्यार आता है। आप लोगों ने देखा हुआ, अक्सर मैं आपको बता देता हूं, एक चीज बताता हूं मैं, देखा तो क्या हुआ, ये फैक्ट है भाई, थोड़ा साइंस के माध्यम से चलाया करो, दिमाग को चलाया करो। जब भी कोई भी मेल या फीमेल, नर या मादा, ठीक है, इंटरकोर्स करेंगे, ठीक है, इंटरकोर्स के बाद मान लो उनका ऑर्गेजम हो चुका है, उसके बाद क्या है, जब भी वो अलग होंगे, हटेंगे, तो उस केस के अंदर क्या भाई, नर के अंदर कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता, नर ऐसे बोलेगा साइड में बोले बस मैं तो उठ के जाऊं, ठीक है। और मादा के अंदर क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है इंटरकोर्स के बाद हमेशा, और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से क्या है, उस मादा को क्या है, उस नर पे प्रेम आता है, बहुत ज्यादा प्यार आता है, और वो उसको
बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेगी, उससे बिल्कुल भी अलग होना पसंद नहीं करेगी भाई। ठीक है, ये साइंस के इस फैक्ट के माध्यम से चीजें चलती हैं भाई। ठीक है, देखो भाई इसके अंदर कोई शर्माने या दांदरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कितना दांदरे काटन ला रहा है। ठीक है भाई, देखो जो है फैक्ट है भाई, बुक के अंदर दे रखा है भाई। अगर आपको दिक्कत होगी भाई मैं ये चीज ना पढ़ाऊं तो सरकार को बोलो एनसीईआरटी के अंदर से इन चीजों को हटवा दो, हम पढ़ना बंद कर दें इन चीजों को। भाई बुक के अंदर देते हो फिर पेपर के अंदर छापते हो भाई, करवाना तो पड़ेगा ना भाई। ठीक है, अब देखो क्या, अब हम लोग बात करें थायराइड जो ग्रंथि, अब हम लोग इसके बारे में पढ़े। थायराइड ग्रंथि कहां पर होती है? हमारे गले के अंदर होती है। ये यहां पर जो गला है, यहां पर कौन सी हमारी थायराइड ग्रंथि देखने को मिलती है। कहां पर होती है? थायराइड हमारी गले के अंदर होती है। लोकेशन पूछ लेगा तो थायराइड कहां पर हमारी, थायराइड जो ग्रंथि हमारी, इसकी लोकेशन बता दो भाई। तो लोकेशन कहां पर आपकी थायराइड ग्रंथि हमारी गले के अंदर पाई जाती है भाई। कहां पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है। गले के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? हमारी थायराइड ग्रंथि कहां पर? हमारे गले के अंदर पाई जाती है। ये यहां पर, ये जो आपको दिखाई देने लग रही है, ये जो शेप है। और इसकी शेप कैसी है? हमारी जो तितली होती है ना, तितली बटरफ्लाई, तो यानी इसकी शेप कैसे, शेप भी आ जाएगी एग्जाम के अंदर भाई। ठीक है, इसकी शेप कैसी है भाई? इसकी बटरफ्लाई शेप है भाई। थायराइड ग्रंथि की शेप कैसी है भाई? बटरफ्लाई शेप है भाई। किसकी बटरफ्लाई शेप? हमारी जो थायराइड ग्रंथि उसकी शेप कैसी हमारी? बटरफ्लाई, यानी जैसे तितली होती है, तितली जैसी क्या है, इसकी हमको शेप देखने को मिलती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे कोई चीज बताओ। ठीक है, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी। अब इसी थायराइड के अंदर क्या होता है? ये थायराइड है, इस ग्रंथि को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या, आयोडीन की जरूरत पड़ती है भाई। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस के लिए क्या, आपको इसको मेंटेन रखने के लिए भाई, मेंटेन रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आपको आयोडीन की जरूरत पड़ेगी भाई, आयोडीन। ठीक है, और मान लो कि आप आयोडीन में नमक के अंदर होता है, मान लो अगर नमक के अंदर आयोडीन आपको नहीं मिलता तो उस केस के अंदर क्या है, जो थायराइड ग्रंथि साइज अपना बड़ा कर लेती है, ऐसे फूल जाती है। फूलने से क्या आपके गले के अंदर, आपका गला है ये इतना बड़ा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं गोइटर। ये बीमारी होती है, इसकी कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? रोग कौन सा होता है? अगर आपका क्या है, थायराइड के अंदर अगर हमको आयोडीन प्रॉपर मात्रा में ना मिले तो थायराइड ग्रंथि क्या बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से कौन सा हमें गोइटर रोग होता है भाई। कौन सा? गोइटर रोग होता है किसकी कमी से भाई? आयोडीन की कमी से भाई। ठीक है, एक और चीज होती है, थायराइड एक बीमारी भी है। बीमारी कैसे होती है? अगर ये ग्रंथि, ये जो आपके गले के अंदर थायराइड ग्रंथि है, अगर ये जरूरत से ज्यादा हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर दे तो उस केस के अंदर क्या है, उस केस के अंदर भी दिक्कत है। और ये अगर जरूरत से कम हार्मोन रिलीज करना शुरू कर दे तब भी दिक्कत है। दिक्कत क्या आपको बताता हूं। अगर ये थायराइड ग्रंथि ज्यादा हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करे, थायरोक्सिन जो हार्मोन है, ठीक है, थायराइड जो हार्मोन है, ये जैसे ग्रंथि का नाम तो थायराइड हो गया, ठीक है, ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। मेनली हार्मोन में लिख देता हूं, यहां पर मैंने लिखा नहीं। हार्मोन कौन सा रिलीज करती भाई? ये हमारा हार्मोन कौन से वाला रिलीज करती है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है भाई। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है भाई। चीजें समझ में आई? ठीक है, प्रश्न आ जाए, थायराइड ग्रंथि कौन सा हमारा? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। थायराइड कोई हार्मोन नहीं है, ये ग्रंथि का नाम है। रिलीज कौन सा हार्मोन करती है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। अब इसी के अंदर क्या होता है, अगर मान लो ये ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर दे तो हमारा शरीर मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुंह के ऊपर सूजन आ जाएगी, हाथ मोटे मोटे, मतलब हर जगह आपका मोटापा आ जाएगा, जरूरत से ज्यादा बड़ा पेट हो जाएगा। यानी कि आपसे कुछ भी ना खाओ, आपसे एक रोटी खा लो तब भी क्या आपका पेट, मतलब फुल मोटापा आ जाएगा आपके शरीर के ऊपर। ठीक है, किसकी वजह से आता है? आपका थायराइड ग्रंथि के अंदर से अगर ये आपका बैलेंस हो गया, खान पान अच्छा नहीं रखा, ठीक है, या और चीजें मेंटेन नहीं करी, तो उस केस के अंदर क्या है, ये ज्यादा हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और उस टाइम पे क्या आपको थायराइड नाम की बीमारी हो जाएगी। इसके लिए फिर आपको डेली एक कैप्सूल खाना पड़ेगा। मेरी जो ताऊ की लड़की है भाई, सिस्टर है, मतलब सागी ताऊ की लड़की भाई, उनके ही समस्या। ठीक है, उनके हाथ भी इतने मोटे मोटे हैं भाई, मजाक की बात नहीं, इतने मोटे मोटे फुल वो है भाई। अब वो बताते हैं भाई, मैंने उनसे पूछा था, डेली एक मतलब कि 500 mg की गोली आती है छोटी सी, एक स्पेशल डिब्बी रखने वाली, तो डेली लेनी है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक, तब जाके वो थायराइड क्या है, बैलेंस में रहता है। ठीक है, अब जिनके अंदर मान लो थायराइड ग्रंथि कम हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर दे, जितने जरूरत है उससे कम शुरू कर दे, तो उस केस के अंदर क्या आदमी सूख जाएगा, सीख बन जाएगा, बिल्कुल।
ठीक है। तो यानी उस केस के अंदर के आदमी से तब भी गोली खानी पड़ेगी। यानी इससे जो हार्मोन रिलीज होना ना तो जरूरत से ज्यादा होना चाहिए ना जरूरत से कम होना चाहिए, मतलब एक मेंटेन उसके अंदर आपका बनना चाहिए भाई। अगर नहीं बनता तो दिक्कत आएगी। अब ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है भाई, जो आपको बताता हूं। थायराइड ग्रंथि आपका T3 एंड T4। जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कौन सा आपका, जो T4 वाला हार्मोन है इसी को थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ये चीज याद रखना। क्या पता कि हमने पूछ लिया T4 हार्मोन कौन सा है, तो थायरोक्सिन हार्मोन को ही क्या है T4 के नाम से जाना जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो आज के लिए भाई सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इन्हीं 4 ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। और भी ग्रंथियां बची हुई हैं एंडोक्राइन की, 4 ग्रंथियां और बच गई, पैनक्रियाज, एड्रेनल, ओवेरी, टेस्टिकल, ठीक है, जो आपके अंडे हैं या और चीज हैं उनके बारे में भी अभी पढ़ना बाकी है। तो 4 ग्रंथियां और हैं वो कल की क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास के अंदर इतनी ग्रंथियां काफी। अभी से रिलेटेड क्वेश्चन तो कर लो, जाना नहीं है। क्वेश्चन देखो, Which element is essential for the synthesis of thyroxine? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? एज इट इज रेलवे एनटीपीसी 1 फरवरी 2021 को यह प्रश्न आया। बताओ भाई, आपका बताओ थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होने के लिए किस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है? तो किसकी? आयोडीन की जरूरत पड़ती है। आयोडीन की कमी से क्या आपको थायराइड की बीमारी हो जाती है भाई। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, विच एलिमेंट इज नीडेड बाय द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन? वही आ गया दोबारा से, वही ये एएलपी के अंदर ये भी आया है। एएलपी 29/11/2024, 29 नवंबर 2024, अभी 2 महीने पहले, ठीक है। ये भी क्या है आपका, सेम आयोडीन ही आएगा भाई। मतलब प्रश्न को कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? गोइटर भाई, ठीक है। तो भाई देखो, मेरे हिसाब से मैंने आपको एंडोक्राइन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां करवाई भाई, ठीक है। मैंने आपको 2 ग्रंथियां बताई थी। अब देखो चित्र देखो, 2 ग्रंथियां बताई थी, कौन सी? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सो के बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एंडो के बारे में। एंडो की हाइपोथैलेमस होगी, पीनियल ग्लैंड होगी, जिससे आपका कौन सा मेलेनिन वाली मेल वाला हार्मोन रिलीज होता था। थायराइड ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। ये 4 ग्लैंड हम लोग पूरी कर चुके हैं। चारों के नाम याद होने चाहिए, एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। अभी मैंने दिखाया था कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी नहीं है। तो ये 4 करिए। बच गई एड्रेनल, पैनक्रियाज, ओवेरीज, टेस्टिस, ये बच गई टेस्टिस, ठीक है। मतलब कि ये 4 ग्लैंड और बच गई। ये चारों की चारों ग्लैंड हम लोग कल की क्लास के अंदर करेंगे। आज की हमारी 4 ग्लैंड हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, एक ही दिन के अंदर अगर जरूरत से ज्यादा करवा देंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी भाई। मेरा उद्देश्य ये है जितना करवाऊं मैं उतना आपको याद भी हो और चीजें आपके समझ में भी आए, चीजें आपके कन्फर्म भी हो दिमाग के अंदर भाई, ठीक है। ओके, 5 तो रहती हैं सर अंदर वाली, 5 तो रहती है, मतलब समझा नहीं भाई। तो देखो भाई, चीजें समझ में आ गई होंगी। इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है भाई @J छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन आपके कितने 2,12,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे। मेरी फोटो लगी पाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बता देना भाई क्लास आपको कैसी लगी, चीजें समझ में आई या नहीं आई, कुछ याद हुआ या नहीं। प्रॉपर नोट्स बनाते रहना भाई, ठीक है सभी को। और एक और चीज, आज रात को 8 बजे से भाई RPF कांस्टेबल की क्लास लगेगी भाई, जिक्के की भाई, ठीक है। तो सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खा जाओ फटाफट।